नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने रेखा रेस्टार्ट चैनल पे। दोस्तों 11 बज गए हैं और मैं आप सभी के सामने आ गई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी व्यस्त मस्त स्वस्थ होंगे। दोस्तों आजकल पेरेंटिंग करने का जो अतरंगी अंदाज हमारे समाज में दिख रहा है वो देख करके या तो कोफ्त होती है या ये लगता है कि ये हमारी पीढ़ी आगे वाली पीढ़ी को क्या बना रही है, बेवकूफ, मूर्ख या होशियार, समझ में नहीं आ रहा है। कई तरीके के उदाहरण मुझे दिख रहे हैं क्योंकि अब मैं नए नए लोगों को देखती हूँ ना, बहुत गौर से देखती हूँ कि हमारी जनरेशन ने कैसे परवरिश की, अब की जनरेशन कैसे कर रही है। तो कुछ लोग तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, सचमुच मतलब मन खुश हो जाता है कि वो अपने बच्चों को जिस तरीके से एक आइडियल बच्चे को पेरेंटिंग देनी चाहिए वैसे दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, माँ और बाप दोनों, लेकिन उनके दिमागी में क्या दिमाग में चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको 2 उदाहरण बताऊंगी। मैं जब पुणे में थी तो एक 5-6 साल की बच्ची थी, तो उसके मम्मी पापा इंग्लैंड में रहते थे शुरू में और फिर इंडिया शिफ्ट हो गए, ठीक है, अपना नौकरी कर रहे हैं। जब वो लड़की साइकिल चलाते चलाते गिरी तो इतने जोर से उसने और बहुत मतलब गंदे तरीके से अपनी मम्मी का नाम जोर से स्वाति करके जब चिल्लाया ना, तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसने किसको बुलाया। फिर उसकी मम्मी दौड़ रही है, पापा दौड़ रहे हैं और पापा और मम्मी दोनों को नाम ले करके डांटी जा रही है कि आपने इतनी गंदी साइकिल क्यों दिलाई मुझे जो गिर गया। और मम्मी पापा एक बार बच्चे को डांटने की बजाय खुद को रिग्रेट करे कि हाँ बेटा मैंने गलत साइकिल दिलाई, नेक्स्ट टाइम हम लोग सॉरी बोलते हैं, पूरे अंग्रेजी में लगे हुए हैं। मैं वही बैठी हुई थी पार्क में, तो मुझे देख करके इतना कोफ्त हो रहा था कि लग रहा था कि मैं कुछ बोलूं। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो अपने पैसे के दम पे या बुद्धि के दम पे अपने को मतलब महान या अपने को क्या समझ रही है समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसी की नहीं सुनते हैं। जैसे कहावत है ना आजकल के, अपू नीच बाप है, आजकल जो डायलॉग सुनाई दे रहा है वही चीज समझ रही है लग रहा है। तो इस तरीके से तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं चुपचाप थोड़ा देर ये सब ड्रामा देखी और चलिए। फिर मुझे लगा कि ठीक है ये बदतमीज है और तो सब बच्चे ठीक खेल रहे हैं। अभी कल की बात मैं बता रही हूँ। कल मैं किसी के घर गए थे, हम और पांडे जी दोनों जन, दरवाजा खुला था, हम लोग अंदर चले गए, अच्छी फैमिली थी साथ में। तो माँ बाप तीनों बच्चे तीनों लड़ रहे थे एक दूसरे से और अच्छे से लड़ रहे थे, बढ़िया से। हम लोग गए, उसके 30-40 सेकंड तक वो लड़ाई जारी रही, हम लोग देख रहे हैं खड़े से। बात आई गई होगी, बच्चा अपने रूम में चला गया, मम्मी पापा हम लोग के पास अपना मुस्कुराते हुए बैठ रहे हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अब जो भी बदतमीजी हुई सामने। तो अब उसने क्या किया, माँ उनकी जो थी वो बहुत बहक, क्योंकि वो मॉडर्न मम्मी थी, बहुत स्टाइल थी उनकी, बहुत सारे किटीज थे, बहुत सोशल गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा थी उनकी मम्मी की। तो हम लोग के सामने वो बोल रही कि मैं अपने बच्चे को इस तरीके से ट्रेनिंग दे रही हूँ ताकि समाज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लड़ाई करना पड़ेगा, इसलिए हम उसको घर से ही लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं तो मेरा थोड़ा गुस्सा ज़्यादा चढ़ जाता है ऐसी बातों पे, और मैं और पांडे जी एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि हमने तो कभी इस टाइप की ट्रेनिंग नहीं दी, कि हम लोग को लगता है कि जाएगा, जब उसको लगेगा वो खुद सीख जाएंगे। इसके लिए हम खुद से लड़ना सिखाएं घर परिवार से, तो घर के लिए उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो जो हम लोग सुन रहे थे उनकी अनर्गल बातों को, मियाँ बीवी दोनों जन बढ़ बढ़ के उसके लड़ाई को, उसके मतलब गाली गलौज को बहुत अप्रिसिएट कर रहे कि बच्चा हमें कुछ भी सुना दे रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है, हम उसको सुना दे रहे हैं। इस चीज को अप्रिसिएट करना तो मुझे पेरेंटिंग का समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है आप लोग सारे पेरेंट्स हो, नहीं भी हैं, अगर जो यंग हैं वो आसपास के माहौल को देखते होंगे, आपको कैसा लगता है? क्योंकि मेरा बच्चा मेरे से ऊंची आवाज में बात करे तो मैं चुप होना पसंद करूंगी।
बशर्ते कि उसके साथ लड़ने की। मैं उसको टाइम दूंगी कि थोड़ा तुमने जो बोला वो 4-5 मिनट रुक के सोचो कि तुमने सही बोला या गलत, न कि उसकी लड़ाई में मैं शामिल होके उसके जो पावर को और पावर दूंगी। हम लोगों ने ऐसे ही पेरेंटिंग की है और नतीजा है कि हम लोग के यहाँ ऐसे चिल्लपू वाला हिसाब नहीं रहता है। बात रखता है आदमी, लेकिन दोनों के पक्ष को तवज्जो दिया जाता है, खास करके बड़ों को। हम लोग खुद भी देते हैं। आज भी हमारे बड़े कुछ बोलते हैं तो हम उनका बात नहीं उठाते हैं। वो गलत हो या सही ये मैटर नहीं करता है। इतना हमें पता है कि वो गलत बोले या सही बोले सेकेंडरी है, लेकिन मेरे माँ बाप या मेरे इन लॉज जो है मेरे लिए गलत तो नहीं सोचेंगे। तो आजकल के पेरेंटिंग का अतरंगी डिजाइन जो है पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, मैं नहीं जानती हूँ। मैं कंफ्यूज होती रहती हूँ देख करके। लेकिन मैं अगर इंडिविजुअल बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि ये पेरेंटिंग जो है हमारी आने वाली जनरेशन को, जो हमारी आइडेंटिटी है उसको ये लोग मटिया मेट जो बोलते हैं ना, तबाह कर देंगे। सो प्लीज अपने बच्चे को पेरेंटिंग अच्छा दीजिए। आप पैसे कमाते हैं, आप बहुत पैसे कमाते हैं, हो सकता है कहीं एक पक्ष पे जाके आप बुद्धिमान भी हैं, लेकिन ये बुद्धिमानी का तो नमूना नहीं है। और मैं हमेशा उन लोगों को मानती हूँ कि जो भी एजुकेटेड आदमी है, अगर उनमें मानवीय भावना नहीं है तो वो धूर्त के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अपने बच्चों को धूर्तता मत सिखाइए, बच्चों को इमोशन, प्यार, मोहब्बत सिखाइए। अगर हम जैसे मैंने पहले बताया था कि वो बच्ची अपने माँ बाप को नाम से बोल रही थी, तो मैंने पूछा भी था एक दिन मजाक में कि नाम क्यों लेती है वो, तो बोलती है नहीं आंटी हम लोग इतने बड़े नहीं होना चाहते हैं कि अभी हम लोग को कोई आई बाबा बुलाए, हम लोग को नाम से ही बोले। 30 साल में आप पेरेंट बने हैं, वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होगी तो आपकी भी उम्र बढ़ेगी। और जब बच्ची सबके सामने, जब जहाँ दूसरे लोग मम्मी डैडी आई बाबा बोलेंगे और आपका नाम लेगी तो बहुत तकलीफ होगा। कम से कम आने वाले कल को भी सोच करके पेरेंटिंग कीजिए। तो चलिए अगली बार मुलाकात होगी फिर अगले नए कोई सोच संबंधी बातों पे। तब तक फिर मिलते हैं रेखा रीस्टार्ट से।